देवेंद्र जी, ज़रा महाराष्ट्र की चर्चा भी कर लें। आपने अभी मेट्रो के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सरकार को कई मौक़ों पर घेरने की कोशिश की। आपके एक बयान पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मुंबई का भला करना ईगो है तो मैं ईगोइस्ट हूं। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सिर्फ मुंबई का भला करना चाहते हैं, जनता की भला करना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं करने दे रहे। देखिए, मेट्रो 3 हमने इसकी पूरी शुरुआत की और लगभग 80% उसका काम हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ। ये अंडरग्राउंड मेट्रो है। ये मेट्रो 2021 के अंत में शुरू हो सकती है, इतना इसका काम हुआ है। और मुंबई के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो है क्योंकि 2 मिलियन पैसेंजर, 20 लाख पैसेंजर रोज ये मेट्रो इसका वहन करने वाली है। ये मेन लाइन है और बची हुई जो मेट्रो का नेटवर्क हमने तैयार किया है वो इसकी फीडर लाइंस और अलग अलग कनेक्टर्स के रूप में उसका इस्तेमाल होने वाला है। अब इसमें इसका जो कार शेड है, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए, कार शेड के बिना, डेपो के बिना तो मेट्रो चल नहीं सकती। ये आरए में प्लान हुआ। आरए में प्लान होने के बाद उसके ऊपर लोग हाईकोर्ट गए, उसमें सरकार जीती। ग्रीन ट्राइब्यूनल गए, उसमें सरकार जीती। सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें भी सरकार जीती। हमने उसका काम शुरू किया। 500 करोड़ का डिपो है, उसमें से 100-125 करोड़ का काम भी पूरा हुआ और अचानक एक दिन सरकार ने इसको शिफ्ट करने की बात कर दी। इसमें सबसे महत्व की बात क्या है, तो इसी सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के अंडर तैयार की थी, जिसमें 3 सेक्रेटरी थे और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। और उनको कहा कि इसको कैसे शिफ्ट किया जाए, कहाँ शिफ्ट किया जाए। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया और उन्होंने कहा आरए की जगह ही इसके लिए सबसे ठीक है और कांजूर, जहाँ पर सरकार शिफ्ट करना चाहती है, वहाँ पर शिफ्टिंग किया तो 4 साल ज़्यादा लगेंगे और 5000 करोड़ का ज़्यादा खर्चा होगा। और उसके कारण ये मेट्रो जो है ये पूरे तरीके से अव्यवहार्य हो जाएगी, इसकी फिजिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। बावजूद उसके सरकार ने वहाँ पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया। जब 2015 में हमने भी वहाँ पर जाने का फैसला किया था तो हम हाईकोर्ट गए थे, उस पर प्राइवेट लोगों ने अपना दावा बताया था। उस समय हाईकोर्ट ने हमको मंजूरी नहीं दी थी और कहा था 3000 करोड़ रुपए आप भरोगे तभी इसका आगे हियरिंग होगा, और इसलिए हमको मजबूरन यहाँ आरए में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक हम जीते। अब ये सारी चीजें मालूम होते हुए भी इस सरकार ने वापस कांजूर जाने का जब निर्णय लिया तो उसके ऊपर वापस कोर्ट में केस हुई और कोर्ट ने पुरानी सारी फाइलें देखने के बाद उसको स्टे कर दिया। अभी वो स्टे है। तो कुल मिलाकर मैं लगातार ये कहना चाह रहा हूं कि जो 80% काम हुआ है और 100 करोड़ का, 125 करोड़ का काम कार डेपो का भी हुआ है, और जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये जो झाड़ वहां पर काटने पड़े, ये झाड़ सारे के सारे अपने लाइफ टाइम में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे उतना इस मेट्रो की 80 दिन की जो फेरिया है उसमें उतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है। तो न कोई एनवायरमेंटल हजार्ड है, उल्टा एनवायरमेंट को ज्यादा फायदा है। ऐसे समय इस प्रकार का निर्णय लेना, और इसलिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा आपका ईगो दूर रखिए, आप ही की कमेटी कहती है यहाँ करना फायदा है, बाहर करने से 5000 करोड़ का नुकसान है, तो आप आपकी कमेटी का रिपोर्ट मान्य करके और इसको समाप्त कीजिए और 2021 के अंत में हमारे मुंबई करों को उनकी मेट्रो दीजिए। किंतु सरकार उसके ऊपर अभी भी फैसला नहीं कर पा रही है। कोर्ट ने बोलने के बाद भी फैसला नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हावी है। आपको लगता है कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ईगो है या दरअसल आपकी पार्टी के द्वारा किए गए कामों के प्रति नफरत? देखिए, मैं नफरत तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस सारे मसले में तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसको एक अपना पर्सनल इस प्रकार से मुद्दा बनाया है। क्योंकि जिस समय ये पेड़ काटे गए और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीते, उस समय वो रात में हमारे उस समय के जो प्रमुख थे उन्होंने रात में वो पेड़ काटे, तो उनको बड़ा गुस्सा आया था कि आपने दिन में काटने चाहिए थे, रात में क्यों काटे। लेकिन उसके बाद काम शुरू हुआ, वो हमारे साथ में थे, सारी चीजें हमने की, उनके सामने ही काम शुरू हुआ, काम इतना आगे बढ़ा, और ऐसे समय उन्होंने उसको रोक देना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अपने पर्सनल ईगो की बात उन्होंने उसको बना ली है। ऐसा अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि मुझे इसको नहीं होने देना है, तो मुझे लगता है ये बात गलत है। मैंने उनको भी निवेदन किया है। आखिर में हम सारे लोग जनता के लिए काम करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों को बंद करके रखना चाहिए और जनता के लिए काम होना चाहिए।